हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है, आप चाहो तो उसको भी स्टडी कर सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मतलब देखिए, मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी मार्केट कितने पे चल रहा है? 23,300 के आसपास चल रहा है। एक टाइम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मार्केट कितना था? 26,000 प्लस का था। अगर एग्जैक्टली लेवल की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो 52 एक हाई कौन सा है? 26,277.35। सो वहां से हम कह सकते हैं मार्केट गिरकर अभी कितना चल रहा है? 23,300 के आसपास हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। बट ये गिरावट हम लोग को एकदम से बड़ी झटका वाली गिरावट कब देखने को यहाँ पे मिल गई? तो खास करके हम कह सकते हैं फेब मंथ से के बाद से, ठीक है, 1 फरवरी के बाद से जो गिरावट हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिली थी, एकदम जोरदार मार्केट गिरा था, जहाँ पे इतने कम समय में मार्केट लगभग 7% के आसपास हम लोग को डाउन होते हुए देखने को मिला था। ठीक है, और ऐसा क्या हुआ था? फर्स्ट फेब की बात करें तो बजट देखने को मिला था। एंड बजट में मतलब बजट के बाद ऐसा क्या हो गया? तो बजट के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो एक क्लैरिफिकेशन सरकार की ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था बजट में। ठीक है, जो कि वैसे तो देखा गया तो वेल एक्सपेक्टेड था, बट फिर भी ये चीजें एकदम स्पष्ट रूप से हम लोग को देखने को मिल गई। एंड वहां से अगर हम लोग बात करें तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो किस चीज को लेकर दोस्तों? तो टैक्स को लेकर। अभी टैक्स की बात करें तो बहुत सारे टैक्स है। तो कौन से टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, LTCG। अभी LTCG की बात करें तो इसके पहले का ही जो बजट था, इस बजट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसके पहले के बजट में जो टैक्स हम लोगों को था वो चेंज होते हुए देखने को मिला था। LTCG की बात करें, जो 10% का टैक्स लगता था वो कितना हो गया? 12.5 हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि सरकार ने जैसे ही अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी तो उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस थे, खास करके FIS की बात कर ले, ठीक है, उन्होंने बोला क्या हमारे ऊपर भी 12.5% है? तो इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन चाहिए। वैसे तो पता ही था भाई कि ऐसा अलग तो नहीं होगा भाई कि हमारे ऊपर एंड बाकी के ऊपर 10 लगता है और इनके ऊपर 12.5 नहीं लगेगा, इनको 10 दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही थी। एंड फाइनली सरकार ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन ऑल FI इनकम हाइक टू 12.5%। हाइक टू मतलब क्या? यस, वो 10% से 12.5 हम कर रहे हैं। ये फर्स्ट फेब को हम लोग को एक खबर देखने को मिल गया और इसकी डेट उन्होंने बता दी कि ये अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव होने वाला है? फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से। मतलब 1 अप्रैल 2026 से ये सारी चीजें स्टार्ट होगी। मतलब अभी भी 1 अप्रैल 2026 के लिए कितना टाइम बाकी है आप सभी लोगों को पता ही है। मतलब तब से लेके अभी तक अगर हम लोग बात करें तो अब तक हम लोग को जो टैक्स FIS के ऊपर लगते हुए देखने को मिलेगा वो कितना रहेगा? 10% ही रहेगा। बट इस डेट के बाद वो कितना हो जाएगा? तो आप सभी लोगों को पता ही है, वो 12.5 हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है, इसी चीज के चलते FIS काफी ज्यादा परेशान यहाँ पे हो चुके थे, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ेगा, ऑब्वियसली टैक्स किसी के ऊपर भी बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में जो नेट इनकम जो बचता है, प्रॉफिट बचता है, वो कम हो जाता है। एंड FIS के लिए तो एक और प्रॉब्लम भी है, रुपी का डिप्रिसिएशन अगेंस्ट द US डॉलर। तो इस चीज के चलते उनको डबल झटका हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज को लेकर आप सभी लोगों को पता ही है, ग्लोबल फंड मैनेजर समीर अरोरा जी, आप सभी लोगों को पता ही होंगे, काफी पॉपुलर भी है। तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि FIS के ऊपर ये जो टैक्स की बात यहाँ पे की है, इसी चीज के चलते इंडियन मार्केट जबरदस्त गिर रहा है। और ये जो सरकार ने ये फैसला यहाँ पे लिया है उसको उन्होंने स्लैम किया था, लताड़ा था कि ये जो कैपिटल गेन टैक्स FIS के ऊपर आपने यहाँ पे लगाया, ये काफी बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, और ये बड़ी मिस्टेक क्यों है, इसके पीछे का रीजन उन्होंने यहाँ पे बताया था कि मान लो, ये उनके खुद के शब्द है, आप चाहो तो उनका इंटरव्यू देख सकते हो, कि दुनिया में अगर 200 देश है मान के चलो, ठीक है, तो उन 200 देश में से 199 कंट्रीज FIS के ऊपर टैक्स नहीं लगाती है, सिर्फ एक ही कंट्री टैक्स लगाती है, दैट इज ओनली इंडिया। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई थी कि सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर अगर पैसा आपके देश में, एक तो FIS पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, एंड उसको भी अगर आप टैक्स कर रहे हैं, तो एक ही ऐसा देश है दुनिया में जो कि इंडिया करके, ठीक है, बाकी जितने भी देश है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, FIS के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं लगाते, बाकी अलग प्रकार के आपको टैक्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इस प्रकार की जो चीज़ है ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ऑलरेडी रुपी भी डेप्रिसिएट होता है, ठीक है, उसका झटका आप टैक्स लगाते हो तो पैसा भी वो लेकर जाएंगे, तो वो भी कम यहाँ पे हो जाएगा।
तो एक और झटका हम लोग को लगते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड कंपटीशन भी काफ़ी हद तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इस चीज़ के चलते क्या हो जाएगा, इंडियन मार्केट कम अट्रैक्टिव यहाँ पे हो जाएगा। एंड इसी चीज़ को चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लगातार एफआईएस की यहाँ पे हम लोग को बिकवाली होते हुए देखने को मिलती है, और इतना प्रेशर आ रहा था कि हमारा मार्केट 26,277 से एकदम ही 23,000 के भी नीचे 22,000 के आसपास हम लोग को लुढ़कते हुए देखने को मिला था। इतना फास्ट वे कि हम लोगों ने 30-30 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए कि लगातार 5-6 महीना मार्केट लाल रंग में ही चल रहा है। सो इतनी बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, और मेन रीज़न यही थे। कौन से? ये 2 रीज़न। उसमें से एक तो हम सभी लोगों को पता ही है कि जो टैक्स वाली जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी, ये तो हम सभी लोगों को पता ही है, ठीक है, जो कि 10 का कितना कर दिया, 12.5 क्लैरिफिकेशन के साथ। एंड उसके बाद गिरता हुआ रुपी, ठीक है, रुपी भी आप सभी लोगों को पता है अभी कितना है, 86 के आसपास चल रहा है। चलो ठीक है भाई, 88 से 86 तो अच्छी बात है, बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं अभी पिछले 5 दिनों में जिस प्रकार से यहाँ पे डॉलर क्रैश यहाँ पे हुआ है अगेंस्ट द यूएस, अगेंस्ट द हमारा रुपी, तो आप देख सकते हो एफआईएस का हम लोग को कमबैक भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली नेट रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें तो उनके हाथ में काफ़ी कम बचते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे क्या चल रहा था कि एफआईएस के मन में एक होप चल रहा था। एफआईएस की बात कर ले, एफपीएस की बात कर ले, जो विदेशी इन्वेस्टर है उनके दिल में एक होप चल रहा था कि शायद से सरकार इस प्रकार का फैसला ले ले। कौन सा? कि ये जो टैक्स हमारे ऊपर लगता है, ठीक है, वो सरकार यहाँ पे हटा दे या फिर कम कर दे, ठीक है, क्योंकि इतनी बातचीत यहाँ पे हो रही थी तो ऐसा कुछ हो सकता है करके। बट अभी इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये होप काफ़ी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। वैसे देखा गया तो अल्टीमेटली वो डिसीजन फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में होता है, बट सेबी की अगर हम लोग बात करें तो सेबी के जो रिसेंटली जो हम लोग को चीफ देखने को मिल रहे हैं, तुहिन कांता पांडे जी, ठीक है, तो उनके अलग अलग आप लोगों को प्रोग्राम्स देखने को मिल जाते हैं। सो उनको ये सवाल जवाब पूछा ही जाते हैं कि एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहे हैं, और इसके पीछे का ठीक है रुपी वाला सेगमेंट तो कुछ किया नहीं जा सकता, बट टैक्स को तो किया जा सकता है कि टैक्स को हटाया जा सकता है, तो एफआईएस को काफ़ी मदद यहाँ पे होगी। सो इस चीज़ को लेकर सेबी चीफ ने खुद अपना स्टेटमेंट यहाँ पे सामने रखा है कि उन्होंने क्या बोला है कि नो पॉइंट अनसेटलिंग सिस्टम, मतलब कोई भी यहाँ पे सिस्टम में बदलाव करने की वैसी ज़रूरत नहीं है। एफपीआई शुड एक्सेप्ट करंट टैक्सेशन, मतलब जो करंट टैक्स चल रहा है वही एक्सेप्ट करके आपने आगे बढ़ना चाहिए, कोई बदलाव यहाँ पे नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं नो नीड टू ऑल्टर द एफपीआई टैक्स लॉ, ये बात सेबी चीफ ने यहाँ पे बोल के रखी हुई है। आप देख सकते हैं अलग अलग आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। एफपीआई मस्ट एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर सेड बाय द सेबी चीफ, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही, मतलब क्या था, जैसे एक होप था, क्या पता कि कुछ टैक्सेशन में बदलाव यहाँ पे हो जाए, ठीक है, बट सेबी चीफ ने तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कोई भी बदलाव की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, तो ये होप शायद से थोड़ी बहुत और हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिली होगी। सो यही देखने वाली बात है कि अभी इस स्टेटमेंट को लेकर एफआईएस एफपीआईएस का किस प्रकार का रवैया हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड ये स्टेटमेंट हम लोग को कब देखने को मिला है, ये सैटरडे संडे अभी मार्केट जब क्लोज रहता है तभी हम लोग को ये चीज़ें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है। सो आप देख सकते हो पिछले 5 दिनों की बात करें, जो पिछला हफ्ता रहा है, डेफिनेटली एफआईएस की वापसी देखने को मिली थी। 5 में से 3 दिन, 1, 2, 3 वहाँ पे एफआईएस ने यहाँ पे बाइंग की थी, और जैसे उनकी बाइंग आ गई आप देख सकते हो कि बाजार का माहौल कैसा देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। अभी ये स्टेटमेंट के बाद क्या एफआईएस के अपना रुख वापस यहाँ पे बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ये देखने वाली बात है। नो डाउट ये सेबी चीफ की ओर से हम लोगों को ये स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। टैक्स ऑल्टर करना है नहीं करना है वो उनके हाथ में नहीं होता है, वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के हाथ में यहाँ पे होता है, ठीक है। बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बड़ा पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली अभी कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ऑलरेडी एफआईएस ने काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बाइंग की है, रुपी भी हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। बट क्या इस स्टेटमेंट के चलते क्या कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, एफआईएस का कोई रुख वापस कोई वो यू टर्न लेंगे या नहीं लेंगे, तो ये एक देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे जरूर होगा। क्योंकि मार्केट से रिलेटेड क्या होता है कि अगर सेबी चीफ ने अगर कोई चीज़ें अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री को अगर बोल दी तो फिर शायद से हो सकता था कि कोई कंसिडरेशन वो कर ले, विचार कर ले कि हाँ चलो भाई एफआईएस के ऊपर तो एटलीस्ट टैक्स यहाँ पे कम कर दे करके, तो फिर कुछ बात यहाँ पे बन सकती थी। बट अभी सेबी चीफ की ओर से एफआईएस को तो कोई ऐसा प्रस्ताव जाएगा नहीं। जिस प्रकार का स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है उस हिसाब से हम लोग ये अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं। सो देख लेते हैं कि कल से यहाँ पे किस प्रकार का चीज़ देखने को मिलेगा। एंड यस, यहाँ पे एक और मैं कमेंट सेक्शन में कुछ चीज़ें दिखता हूँ, काफ़ी लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मतलब देखिए ये जो बातें बोली जा रही है ना कि एफआईएस के ऊपर का यहाँ पे जो टैक्स है वो हटा दो करके, भाई वो सिर्फ एफआईएस के हिसाब से, एफआईएस एफपीएस के हिसाब से बोला जा रहा है। जो एलटीसीजी की जो बात कर रही है ना, एलटीसीजी एसटीसीजी की अगर हम लोग बात करें, एलटीसीजी पकड़ लो, तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारे ऊपर का भी टैक्स हट जाएगा। तो भाई हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं हटने वाला है। अगर हट भी गया इन केस फ्यूचर में अगर ठीक है, तो सिर्फ एफआईएस के लिए होगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि 200 कंट्री उसमें से सिर्फ इंडिया एफआईएस के ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो सिर्फ उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हटेगा तो भाई उनके लिए हटेगा, हमारे लिए भाई कोई छूट नहीं भाई, हम तो 12.5 के साथ ही यहाँ पे चल रहे हैं,
ठीक है। तो ये जो हम उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि एफआईएस का अगर टैक्स हटा गया तो हमारा भी हटेगा, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे होने वाला है नहीं। अभी वो होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट सेबी चीफ ने तो ये तक कह दिया है कि भाई जो है वैसा ही चलेगा करके, उसी के साथ आपको एडजस्ट करके आगे यहाँ पे बढ़ना चाहिए। तो लेट्स सी इसको लेकर मार्केट का क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है, एफआईएस एफपीएस का क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है, ये कल से देखना और इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।